Hello students, we are discussing in this session exercise 10C tangents and normals. Okay, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा और अविलंब। बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है और ये 2019 से पहले एमपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं था। जब से सीबीएसई सिलेबस आया है तब से हम टेंजेंट्स और नॉर्मल पढ़ रहे हैं और बड़ा आसान चैप्टर है, मतलब बड़ा इंटरेस्टेड है। आनंद भी आता है कि टेंजेंट्स होती क्या हैं, नॉर्मल्स होती क्या हैं। तो देखते हैं। मान लो ये कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसका ग्राफ मैंने बनाया और ये कोई मैंने फंक्शन माने फलन ले लिया और इसके इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण हमें निकालना है, ठीक है जी। टेंजेंट, इसको हम बोलेंगे टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण। अच्छा, स्पर्श रेखा बोलते क्यों हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलते क्यों हैं? क्योंकि ये केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकलती है, टच करते हुए निकलती है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलेगी और जिस पॉइंट को ये टच करते हुए निकलती है उसको P कह दो या कांटेक्ट पॉइंट बोल दो, C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, स्पर्श बिंदु। और स्पर्श रेखा की लंब रेखा को हम बोलते हैं अविलंब। अविलंब माने नॉर्मल, ठीक है। तो हिंदी में क्लियर मैंने इस साइड में लिख ही दिया है। स्पर्श रेखा माने टेंजेंट्स और अविलंब माने नॉर्मल्स, ठीक है। तो किसी फलन के किसी बिंदु को स्पर्श करके जाने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है। टच करके जाने वाली लाइन टेंजेंट और टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन सेम पॉइंट पर, उसी कांटेक्ट पॉइंट पर, उस लाइन को बोलते हैं हम नॉर्मल अविलंब रेखा का समीकरण। इसमें केवल 4 सूत्र हैं, 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं आप लोगों को। नंबर 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। चिंता मत करो, हिंदी में भी मैं लिखूंगा। स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं। वो कैसे भी निकालेंगे मैं वेल बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ, इसमें इस चैप्टर के अंदर आपको किस किस तरह के क्वेश्चंस और क्या क्या निकालना पड़ेगा सवालों के अंदर। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। फिर हम लिखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसको बोलते हैं अविलंब की प्रवणता। 11वीं क्लास में पढ़ा होगा प्रवणता शब्द। तीसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण। और लास्ट है इसका पॉइंट अविलंब का समीकरण माने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अविलंब रेखा का समीकरण। बस पूरी एक्सरसाइज 10C इन 4 पॉइंट्स पर चलेगी, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालेंगे कैसे। देखो 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, अगर मैं इस स्पर्श रेखा को आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में कोई रेखा एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा माने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, जो कोण बनाती है उसके टेंजेंट को, मतलब टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, प्रवणता, ठीक है। लेकिन अवकलन में, डिफरेंशिएशन में क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, कांटेक्ट पॉइंट पर।
इसको हम स्लोप बोलते हैं। अब निकालेंगे कैसे, सीधा सीधा, जैसे आपको कोई फंक्शन दिया है, माने फलन दिया है f(x), ओके, कोई फलन दिया है f(x), उसको क्या करना, डिफरेंशिएट करना, उसका अवकलन करना, और अवकलन करने के बाद उसका जो डेरिवेटिव आएगा, अवकलज आएगा, उसमें ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर देना। सेटिस्फाई माने x की जगह x1 रख देना और y की जगह y1 रख देना, ये x1 y1, तो ये बन जाएगा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता। सवाल करेंगे और देख लेना। अच्छा, अविलंब रेखा की प्रवणता आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि इसकी प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता m2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट m1 m2 इक्वल टू क्या होता है, -1। समानांतर रेखाएं होती हैं, प्रवणताएं समान होती है, और लंब रेखाएं होती हैं, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है, -1। माने अगर लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, और अगर लाइन्स परपेंडिकुलर है, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। ओके, चलो, तो सीधी सी बात है, अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 है ना, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy dx, ठीक है, लेकिन पॉइंट को रखने के बाद f' कह दो या dy dx कह दो, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर m1 हो गई तो m2 होगी कितनी, इसका उल्टा, रेसिप्रोकल, माने -(1) dy dx x1 y1 पर, ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा और अविलंब एक दूसरे पर लंब होते हैं, और m1 m2 का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल 100% कितना आना चाहिए, -1। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने का सूत्र हो गया, जे अविलंब रेखा की प्रवणता निकालने का सूत्र हो गया। अब देखते हैं इक्वेशन। तो आप लोगों ने 11वीं क्लास में रेखा का समीकरण पढ़ा होगा, वन बिंदु मतलब एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे भी ये बिंदु x1 y1 से होकर जा रही है स्पर्श रेखा, और x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, माने इंग्लिश मीडियम में बोले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू गिवन अ पॉइंट एंड एंगल विथ x एक्सिस इज थीटा। ओके, चलो, तो क्या फॉर्मूला था 11वीं क्लास का, y माइनस y1, वही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ m1 का मतलब dy dx पॉइंट रखने के बाद, और ये x माइनस x1 ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाता है, ठीक है। और अविलंब रेखा के समीकरण में ये m1 की जगह क्या आएगा, m2 की वैल्यू, तो y माइनस y1, क्योंकि पॉइंट इन दोनों का सेम है, तो dy dx, और x1 y1 पर स्लोप इसका x माइनस x1। मात्र इतनी थ्योरी है बस। ये थ्योरी अगर आपने सफलतापूर्वक अप्लाई करना सीख लिया तो आपको टेंजेंट्स और नॉर्मल्स बड़ी इजी वे में आ जाएगा, और आप सक्सेसफुली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको 2 सवाल हैं। आपका फंक्शन है y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। इसमें 21 टेंजेंट ऑफ क्या निकालना है, स्लोप, सॉरी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपको 2 सवाल दिए हैं, 2 फंक्शन दिए हैं, और इनमें सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट्स माने स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। दोनों सवाल हैं, दोनों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं किस तरह से निकालते हैं वो आप लोग देख लें ध्यान से। देखो सॉल्यूशन 1 का, तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट dy dx, कोसेंट रूल लगा लेते हैं, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर
नीचे वाला फंक्शन जैसा का जैसा, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम ऊपर वाले का, तो x माइनस 1 का 1 माइनस 0, फिर माइनस x माइनस 1 जैसा का जैसा, डिफ्रेंशिएट 1 माइनस 0। ओके, तो ये इसका डेरिवेटिव निकालेंगे पहले हम। तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है x माइनस 2 और माइनस का x और प्लस का 1 और नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया फाइनली हमारा x कैंसिल हो गया, -1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी हम इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट माने स्पर्श रेखा की प्रवणता नहीं बोल सकते। हम स्पर्श रेखा की प्रवणता जब बोलेंगे जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। और कांस्टेंट वैल्यू कब आएगी? पॉइंट पर। तो पॉइंट दिया है हमारे पास उन्होंने, अब लिखेंगे यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो पहले आप लोग इसका अवकलन कर लेना और फिर उसके बाद m1 इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाया जो मैंने अभी बताया है x1/1 पर। तो x1/1 माने जो पॉइंट दिया है, तो dy/dx हमारा निकला 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसमें x की जगह 10 रख दो। अगर मान लो dy/dx में कभी y भी आ जाए तो x की वैल्यू 10 यहाँ रख के y की वैल्यू पता चल जाएगी, हमें पर्टिकुलर पॉइंट पता चल जाएगा, और x की जगह 10 रख देंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर मीन्स माइनस के 1 अपॉन 64। ये ही स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई, माइनस के 1 अपॉन 64। और चलो साथ में बता देता हूँ, अगर मान लो अविलंब की प्रवणता पूछा जाता, माने स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जाता, तो इसका उल्टा कर देना और साइन चेंज कर देना, अविलंब की प्रवणता हो जाती 64 प्लस के 64। ओके, इसका उल्टा और इसका निशान बदल दो। हालांकि इस सवाल में पूछा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोगों का ये हो गया। और आप लोगों को पता होना चाहिए एमपी बोर्ड में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 3-3 नंबर के 2 सवाल आएंगे। ठीक है, 3 और 3 6 हो गया, और 5 ओटी आएंगे, 6 और 5 11, टोटल मिला के 11 नंबर का है आपका अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 3-3 नंबर के 2 सवाल, 5 नंबर की ओटी, इस तरह से। तो ये 3-3 नंबर लायक है सवाल, 3 नंबर का सॉल्यूशन इतना सफिशिएंट है। ओके, चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, डिफरेंशिएशन आप आराम से कर सकते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, प्राचलिक समीकरण है। तो अपन dy/dx इसका निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? dy/dt और dx/dt। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, पहले dy/dt इसका, तो d/dt 2t³ माइनस 2t माइनस 5 का, नीचे d/dt निकाल लें हम किसका? x वाले का, t² प्लस का 3t माइनस 8। ओके, तो dy/dx मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। आप चाहो तो इसका अलग डिफरेंशिएट कर देते, इसका अलग कर देते, डायरेक्ट निकाल दो। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 6t² माइनस का 2 है ना, 3t³ का 3t², तो 3 का इंटू 2 से करेंगे तो 6t² माइनस 2t का माइनस 2, और नीचे आ जाओ तो इधर 2t प्लस 3, t² का 2t और 3t का 3 और माइनस 8 का 0। ओके, तो ये dy/dx आ गया। अब हम इसका स्लोप लिखेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, हिंदी अब नहीं लिख रहा मैं, आप लोगों को पता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें, तो हमेशा बस ये ध्यान रखना, स्पर्श रेखा की प्रवणता हमेशा संख्यात्मक मान ही मिलेगा। ठीक है, तो ये 6t² माइनस 2 और 2t प्लस 3 में हमें उन्होंने t की वैल्यू 2 दे दी है, तो t की वैल्यू 2 रख देंगे और हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल जाएगी। 6 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 इंटू 2 प्लस 3,
तो ये m1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 6 चौक 24, 24 में से 2 गए तो 22 और 2 नहीं 4 और 3 7, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई। और अविलंब की प्रवणता, सॉल्यूशन 1, सबसे पहले हम जो फंक्शन दिया है तो यहाँ लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग, अवकलन कर दो तो dy dx, तो d अपॉन dx किसका, एक्स क्यू का, तो dy dx मिला हमें 3x², बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। हाँ, अब लिखेंगे अविलंब की प्रवणता, अविलंब की प्रवणता अंग्रेजी में बोलेंगे इसको स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। m2 से रिप्रेजेंट कर दें इसको, m2 होता है -1/dy/dx और x1/1 पर, ठीक है। तो 3x² और x की वैल्यू क्या रखना है हमें, 1 1, माने x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, लेकिन हमें केवल x की वैल्यू रखना है यहाँ पर, तो x की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये आ जाएगी 3, ठीक है। हाँ, लेकिन ओहो थोड़ा उल्टा था। अब इसमें -1/dy/dx कितना मिला हमें, 3x² और x की वैल्यू क्या रखना है, 1, x की वैल्यू 1 रखना है, y की वैल्यू भी 1 है, लेकिन हमें केवल इसमें x की वैल्यू रखना है और ये माइनस लगाए, माने फाइनल आंसर -1/3। तो ये अविलंब की प्रवणता स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये हमारा आंसर आ गया, बस आंसर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1/3, बस। तो ये फॉर्मूला लगाना है, m2 इक्वल टू -1/dy/dx और स्लोप ऑफ टेंजेंट में केवल dy/dx x1/1 पर, ठीक है। चल अब सेकंड पार्ट इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन, प्राचलिक समीकरण। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम dy/dx निकालते हैं, तो dy dt अपॉन dx/dt, ठीक है। तो d अपॉन dt, y कितना है, sin t, और d अपॉन dt x है cos t, इसको डिफ्रेंशिएट किया, sin t का डिफ्रेंशिएशन कितना, cos t, और cos t का माइनस sin t, ठीक है। तो dy/dx हमें मिला, मतलब इसका अवकलज, डेरिवेटिव, अभी हम प्रवणता नहीं बोल सकते, ठीक है, -cot t। हाँ, प्रवणता अब बोलेंगे, चाहे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख दो, और अविलंब की प्रवणता निकालना है इसमें, अविलंब की प्रवणता माने स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो m2 इक्वल टू -1/dy/dx x1/1, ठीक है, x1/1, या t की जो भी वैल्यू पैरामीट्रिक दी है तो पैरामीट्रिक दो, तो 1/d, ये कितना निकला, तो -cot t निकला, और t की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, π/4, तो t की वैल्यू π/4 रख देंगे, तो फाइनली ये रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर दो, cot π/4, cot π/4 माने cot 45, तो ये m2 इक्वल टू आ गया प्लस का 1। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको वक्र दिया है, माने फंक्शन दिया है, पॉइंट दिया है, तो अंतर थोड़ा क्या कर दिया इसमें, रेखाओं के समीकरण पूछे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, माने स्पर्श रेखाओं के समीकरण और अविलंब रेखाओं के समीकरण, 2 सवाल हैं, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन अव्याल वाले सवाल की तरह स्लोप ही निकालेंगे, पहले टेंजेंट का स्लोप, उसके बाद नॉर्मल का स्लोप, ओके। सॉल्यूशन 1 का करते हैं, फर्स्ट पार्ट का, ऑन डिफरेंशिएटिंग, डिफ्रेंशिएशन तो करना ही है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन a/² का 2y dy/dx और x³ का 3x², ठीक है। तो यहाँ से dy/dx आ गया 3x² अपॉन
2a/, ठीक है। हाँ, अब हम लिखेंगे दोनों चीज़ें यहाँ निकाल लेते हैं साइड से, ये चलो इधर ही नीचे। नंबर 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट माने स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 बराबर आता है dy/dx x1/1 पर। तो ये 3x² में 3x² 2ay में हम पॉइंट रखेंगे कितना, am² और am³ माने x की am³, ठीक है। अब इसके बाद इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 dy/dx x1/1, जब तक हम इसमें पॉइंट नहीं रखेंगे, संख्यात्मक मान नहीं निकाल लेंगे, तब तक हम इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं बोल सकते। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 वैल्यू पुट करते हैं 3, x की वैल्यू कितनी है am² माने am² का स्क्वायर, ठीक है, 2a, y की वैल्यू कितनी है am³। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3, ये हो गया a² m⁴ और ये हो गया 2a² m³, a² से a² कैंसिल कर दो, एक m से m कैंसिल कर दो, तो 3m/2, ठीक है। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए फिर से dy/dx वगैरह कुछ नहीं करेंगे, बस स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका पलट दो, इसका साइन चेंज कर दो। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 = -2/3m, ठीक है। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया और ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, y-y1 m1 x - x1, y1 माने ये वाला पॉइंट, ये x1 हो गया, और m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल चुके हैं। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, 2 को इधर ले आओ तो 2y - 2am³ 3mx और -3am³ हो जाएगा, ठीक है। बस अब इसको जनरल फॉर्म में लिख दो, मतलब सामान्य रूप में 0 = 3mx - 2y को इधर ले जाओ और इसको भी इधर ले जाओ 3am³ और प्लस का 2am³। तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ इसका, तो लिखेंगे इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण आर इस पे चढ़ जाता है, स्पर्श रेखा का समीकरण 3mx - 2y और माइनस का am³ = 0, ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। और अब हम निकालते हैं अविलंब रेखा का समीकरण, इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या अंतर आएगा वो समझ लो यहीं, ठीक है। यही है बिल्कुल y - y1, m1 की यहाँ जो लगे लेना है m2 अविलंब रेखा की प्रवणता। तो अविलंब रेखा की प्रवणता, इसको पलट दो, इसका निशान बदल दो, तो -2/3m। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें अविलंब रेखा की समीकरण मिल जाएगी, मतलब अविलंब का समीकरण मिल जाएगा। तो 3m को इधर ले आओ, 3m/, और am³ × 3m माइनस का 2x और प्लस का हो जाएगा 2am², ओके, माइनस माइनस प्लस 2am²। और ये दोनों टर्म इधर हैं और इधर इक्वल का साइन भी तो लगेगा। चलो हाँ, अविलंब का समीकरण इक्वेशन ऑफ नॉर्मल -2x को इधर ला के लिख दो, प्लस के 3m/, और ये हो गया माइनस का 3am⁴ और माइनस का 2am² = 0। ये अविलंब का समीकरण आ गया। पहले